5:30 के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे। पिछले सालों में जो एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है, उसी का असर है भाई। मिनिमम इंडिया गठबंधन 12-13 से तो नीचे की कोई संभावना ही नहीं है। मैक्सिमम 19 से 23 इंडिया गठबंधन जाएगा ही जाएगा। एनडीए की सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में की है और उसी का असर आपको दिख रहा है। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, हमारे नेता ने जो बात कह दी है कह दी। हार के स्वीकार नहीं रहे हैं, हार तो हो गई उनके। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार कोई इफ बट नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें महागठबंधन की सरकार बनना तय हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने सामने आकर दावा किया और अब पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है और जो तमाम तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको उन्होंने नकार दिया है और कहा है कि बिल्कुल गलत है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बीच रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने दावा किया आज कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को उन्होंने नकार दिया और कहा कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे, एग्जैक्ट पोल होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है, महागठबंधन की सरकार बननी तय है। हमने सब फीडबैक लिया है और फीडबैक सब जगह से अच्छा आया है। तो तेजस्वी यादव ने यह दावा किया और अब पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनका बयान सुन लीजिए आप। एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है उसमें फिर से एक बार पप्पू जी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भगवान ने 5:30 के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे। और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। तो 24 में 8 जीता, बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया। आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर माना मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा 80%। और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा, 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा। पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2,000, 3,000, 500, 1,000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता के बदौलत तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बदलाव हमें दिखा है, मैंने जितना बिहार का दौरा और मोटरसाइकिल से, मैं तो कह रहा हूँ जितना मैंने देखा उसमें बदलाव है। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहता है। आप इसको समझिए। सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की हार होने वाली है, इस वजह से वो एक एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, पहले अगला बार महागठबंधन की जीत हो रही थी तो आप क्या बोल रहे थे? और 400 पार, 300 पार, तो क्या हासिल हुआ? और कब एग्जिट पोल सही हुआ है ये भी बता दो।
एक बार इंडिया टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के बाद कब सही हुआ? और 400 350 पार तो सब दिखा रहे थे अगली बार मोदी जी को। क्या हुआ? ये बैठ करके 10 मिनट में 5 बजे के बाद शुरू कर देते हो, आधे घंटे में एग्जिट पोल। अब वोट कास्ट होता है 7 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक, तो बिना जाने बिना समझे पहले से तय कर लेते हो और एक अमित भाई लव लेटर देते हैं, उसी के इर्द गिर्द शुरू हो जाते हो नाचना, ताकि चोरी करने का बड़ा मजा आ जाए। तो आपको भी सर लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो एजेंसी जब मुझे बिल्कुल सट्टा बाजार है, माल कमाने का रास्ता है, अलग अलग तरीके से बात करते हो, महिला चिल्लाते हो, यूथ को देखते ही नहीं हो, तो यूथ को भी तो देखोगे। बिहार के बारे में भी तो देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ, मुझको जो समझ है 12 मिनिमम इंडिया गठबंधन 12-13 से तो नीचे की कोई संभावना ही नहीं है। मैक्सिमम 19 से 23 इंडिया गठबंधन जाएगा ही जाए, 24 भी जा सकता है, लेकिन 12-13 से तो नीचे की संभावना, या तो हंग असेंबली होगा या नहीं तो फिर एज होगा महागठबंधन। अगर महागठबंधन सरकार बनाती है तो उप मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? उसमें तो है ही डिप्टी सीएम साहब हमारे सहनी जी। उसमें क्या दूसरे कौन? दूसरे तो महादलित और माइनॉरिटी दोनों है ही, उसमें कोई बहस है क्या? हमारे नेता ने जो बात कह दी है कह दी। के बाद जांच इनको तो एको मिनट नहीं रहना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो तय होती नहीं है। सुबह में आरडीएक्स इतना बड़ा जखीरा 3000 क्विंटल का फरीदाबाद में ऊपर से आया था क्या? तो कौन है अकाउंटेबिलिटी? भूटान में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं। पुलवामा से लेके पहलगाम तक के बीच में कितने बार सैनिक कैंप पर हमला हुआ और कौन कब अकाउंटेबिलिटी तय हुई? बारूद कहाँ से आया पुलवामा में, ये आज तक आप नहीं बता पाए। क्या आप बैठे हुए थे क्या कि लाल किला जहाँ से पीएम भाषण देता है वहां पर आप इंतजार कर रहे थे? और फिर वो शुरू कर दिए जवाब देंगे, तो दीजिए ना जवाब। कब जवाब दिए हैं? पुलवामा में जवाब दिए क्या? पहलगाम में जवाब दिए क्या? हद ही हो गई भाई। आप जवाब दीजिए और पहले रिजाइन तो करिए, अकाउंटेबिलिटी तय तो करिए। इंटेलिजेंस किसके अंडर में है ये तो बताइए। कि जो फेल्योर है इंटेलिजेंस कि फरीदाबाद में आ गया पूरा का पूरा, पहले आप उसको देखिए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव नकारते नज़र आ रहे हैं। एग्जिट पोल जो तमाम तरह के आ रहे हैं और एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, तो पप्पू यादव ने नकार दिया है और कहा है कि पिछली बार क्या हुआ था ये सबको पता है। एग्जिट पोल जो आया था वो गलत साबित हुए थे और इस बार भी ये गलत साबित होंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ये दावा करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ रामकृपाल यादव जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दानापुर से चुनाव लड़ा है उन्होंने, दानापुर विधानसभा सीट से, और उन्होंने दावा किया है कि बिल्कुल जो एग्जिट पोल आए हैं बिल्कुल सही हैं और वो जो है नतीजों में परिणत हो जाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब नीतीश कुमार उसके लिए आशीर्वाद लेने भी निकले हैं और आगे उन्हें और बड़ी जिम्मेवारी संभालनी है, उसके लिए वो तमाम दर पे जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इसका उन्होंने जिक्र किया है। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, सुन लीजिए आप। पोल को दिखाया गया है, कहीं ना कहीं एजेंसी को दबाव बनाया जा रहा है कि रिजल्ट भी पूरी दिशा में थोड़ा इधर हो जाइए सर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हार गए, तो अपने हार के स्वीकार नहीं रहे हैं, हार तो हो गई उनके, तो उसको कवर अप करने के लिए कभी चुनाव आयोग पर, कभी मीडिया पर, कभी कुछ पर, कभी एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता का मैंडेट स्वीकारना चाहिए और जो एग्जिट पोल कभी झूठ नहीं होता है। पप्पू यादव एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो गया कहाँ? पप्पू यादव जी का हम जवाब नहीं देना चाहते। पप्पू जी 5-5 मिनट के अंदर अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, उनकी सोच भी बदलते रहती है। तो पप्पू जी का हम कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में। एग्जिट पोल में इस बार दिख रहा है कि एनडीए इस बार और भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आ सकती है। अरे भाई लहर है, पिछले सालों में जो एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया उसी का असर है भाई। ये एक आदमी काम से प्रभावित है, चाहे वो सामूहिक काम हो
या व्यक्तिगत काम हो, व्यक्तिगत लाभ हो या सामूहिक लाभ हो, एनडीए की सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में की है और उसी का असर आपको दिख रहा है। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसी का असर है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार आज गुरुद्वारे गए थे, प्रधानमंत्री गए थे, चादर चढ़ाने गए थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सभी धर्मों का आदर करते हैं सभी धर्मों का मुख्यमंत्री जी, और ये हम लोग की संस्कार में है, भारतीय संस्कार में है, बिहारी संस्कार में है, और आदर करते हुए गए हैं प्रार्थना करने के लिए। पुनः उनको जिम्मेदारी मिल गई है, बिहार की जनता ने दे दी है, उनके जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन किए हैं। आगे भी जो नई जिम्मेदारी मिली अगले 5 साल तक, उसका निर्वहन करेंगे और जनता के प्रति जो उनका भाव है उस भाव के अनुसार ईश्वर से ताकत दे तो उस भाव से वो आगे भी बिहार की जनता का सेवा करते रहे। चेहरा सर वही रहे। हाँ, इसमें कहाँ दो मत, इसमें ये बट तो है नहीं। तो तेजस्वी यादव ने हमेशा आरोप लगाया है कि जो अमित शाह कहते हैं वो एक ही दिखा रहे हैं। अरे कह तो दिया कि तेजस्वी जी हार गए, हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चतुर्लॉजी कर रहे हैं। करना चाहिए उनको। लोकतंत्र का जो जनादेश, लोकतंत्र में जो जनादेश होता है, मैंडेट होता है, सबको उसको सम्मान करना चाहिए। सर, दिल्ली में जो हमला हुआ है उससे महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी, इस वजह से ये हुआ। दिल्ली की घटना दर्दनाक है, दुखद है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। सघन जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर पाताल में भी चले जाएंगे उसे निकालेगी सरकार और उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो सुना आपने कि रामकृपाल यादव कहते नजर आ रहे हैं, पलटवार करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बननी तय है। तो दावों का दौर चल रहा है, एग्जिट पोल को नकारने और स्वीकारने का दौर चल रहा है। 14 तारीख को सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत तेज है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।